नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। इस मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न हैं, तो मूवी के अंत तक बने रहें। और मेरा आप लोगों से बस एक ही आग्रह है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मुझे 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में अपना योगदान दे। आइए चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में 1957 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे एक फादर एक बच्चे को गोद में लेके चर्च की तरफ जा रहे थे। आज की रात चंद्रग्रहण की रात थी। फादर उस बच्चे को ले जाके जीसस क्राइस्ट की मूर्ति के सामने लिटा देते हैं और जीसस क्राइस्ट से कहते हैं कि तुम इसे अपने पास बुला लो। इतना कह के वो उसे मारने वाले थे, तभी तक दो पुलिस वाले वहां आ जाते हैं और गोली चला के उस फादर को मार देते हैं और उस बच्चे को रेस्क्यू करके ले जाते हैं। जब बच्चे को दिखाया जाता है तो उसके लेफ्ट शोल्डर पे एक अजीब तरह का निशान था। ये क्या था ये बाद में पता चलेगा। अब 30 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे फादर मैरेक एक सैनिटोरियम में जाते हैं। दोस्तों, सैनिटोरियम वो जगह होती है जहाँ पे ये क्रिश्चियन लोग झाड़ फूक करते हैं। फादर मैरेक की यहाँ पे जॉब लगी थी और वो अपना जॉब करने जा रहे थे। यहाँ पे फादर मैरेक के अलावा भी बहुत सारे फादर्स होते हैं, जिनका हेड प्रायर आंद्रेज होते हैं। और प्रायर आंद्रेज उसको बुला के चर्च के सारे रूल्स और रेगुलेशंस बताते हैं और उसे अपने कमरे तक छोड़ के जाते हैं। उसके बाद वो उसे सख्त हिदायत देते हैं कि कृपया करके रात को बाहर ना निकले, क्योंकि यहाँ पे चर्च में रात को घूमना खतरे से खाली नहीं है और बाहर घूमने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाती है। आंद्रेज के चले जाने के बाद मारेक अपने कपड़े उतारता है, तो उसके लेफ्ट शोल्डर पे वही निशान था जो उस बच्चे के लेफ्ट शोल्डर पे था। इसका मतलब ये था कि वो बच्चा बड़ा हो चुका है और वही मारेक है। वो जब अपना सूटकेस खोलता है तो हमें ये दिखता है कि उसके सूटकेस में एक गन था और वो एक पेपर की कटिंग निकालता है जिसमें बहुत सारे लड़कियों के गायब होने की खबर छपी हुई थी। शाम हो जाती है और मारेक खाना खाने के लिए जाता है। वहाँ पे सारे फादर्स पहले तो प्रार्थना करते हैं और फिर खाना खाने बैठ जाते हैं। अब जो खाना उनके पास आता है वो बड़ा अजीब सा मीट था। मारेक को बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन वो कुछ पूछता नहीं है, चुपचाप उस खाने को खा लेता है। अब यहाँ पे रात को एक लड़की का झाड़ फूक होना था, इसके लिए सारे पादरी एक जगह इकट्ठा होते हैं और झाड़ फूक वाले कमरे में चले जाते हैं। अब एक पोजेस औरत को बुलाया जाता है और उसे वहाँ पे बेड पे बांध दिया जाता है, जहाँ पे फादर एंड्रे उस पे एक्सोर्सिज्म की क्रिया करते हैं। जैसे ही एक्सोर्सिज्म की क्रिया शुरू होती है वैसे ही वो लड़की छटपटाने लगती है, बेड हिलने लगता है और ऐसा लगता है जैसे मानो कि वो तुरंत उठेगी और उन सारे फादर्स को मार डालेगी। अब फादर एंड्रेज एक क्रॉस निकालते हैं। क्रॉस निकालने के बाद जैसे ही वो कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं वैसे ही क्रॉस में आग लग जाती है, जिसे देख के फादर सदमे में आ जाते हैं, लेकिन वो मंत्र पढ़ना जारी रखते हैं। थोड़ी देर के बाद मामला शांत हो जाता है और एक्सोर्सिज्म की क्रिया खत्म हो जाती है। अब अगली सुबह का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे फादर मारेक टहलते हुए आंद्रेज के कमरे के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पे आंद्रेज का विश्वसनीय आदमी डेविड पहरा देता था, जो किसी को अंदर जाने नहीं देता था। मारेक को भी अंदर जाने नहीं देता, जिसके बाद मारेक चुपचाप वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद मारेक लंच करने के लिए जाता है। जब वो लंच करने के लिए बैठता है वहाँ पे, तो उसे फिर से वही मीट मिलता है, जहाँ खाने में उसको कुछ बाल मिलते हैं, जिसके चलते उसे उल्टी आने शुरू हो जाती है। वो खुद को रोक लेता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जाके वो उल्टी कर देता है। उल्टी करने के बाद उसके दांत में दर्द होता है, जिसके चलते वो दांत को पकड़ के हिलाता है तो दांत उखड़ के बाहर आ जाता है और उस दांत के नीचे से एक मक्खी निकल के उड़ जाती है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे शैतानों का वास था और कोई बुरी एंटिटी इनका पीछा कर रही थी। मारिक को कुछ शक होता है तो वो चुपचाप चुपके से उस कमरे में जाता है जहाँ पे उस औरत का कल एक्सोर्सिज्म किया गया था। जब वो वहां जाता है और काफी गौर से चीजों को इधर उधर देखता है तो उसे एक खाली इंजेक्शन गिरा हुआ मिलता है। जब वो बेड को निरीक्षण करता है तो जब वो एक बटन होता है जिसको दबाने से वो बेड अपने आप हिलने लगता है, और जब वो क्रॉस को देखता है तो वो एक क्रॉस ना हो के एक लाइटर था, जिसके एक बटन दबाने से उसमें आग लग जाती है। वो समझ जाता है कि यहाँ पे एक्सोर्सिज्म के नाम पे लोगों से ठगी की जा रही है और ऐसा क्यों किया जा रहा है उसे पता नहीं था। वो इन सब चीजों को जानना चाहता था और वो इन सब चीजों को जानने में लग जाता है। अगले दिन सुबह प्रार्थना करने के बाद फिर वो लंच करने के लिए बैठता है। जैसे ही वो लंच कर रहा होता है उसके मुंह में फिर से बाल आता है। इस बार बालों का गुच्छा बहुत बड़ा था। उसका मन उल्टी करने को कहता है, फिर भी वो रोक लेता है। अब मारेक किसी तरह से इस जगह से बाहर निकलना चाहता था। वो अपने कमरे में पहुंचता है और चुपके से वो बंदूक निकालता है और उस पेपर कटिंग को जला देता है। अब वो बाहर निकलने के लिए जैसे ही चर्च से जाता है तो देखता है कि सारे दरवाजों पे लॉक लगा हुआ था, यानी आप यहाँ आ तो सकते थे लेकिन बिना बताए यहाँ से जा नहीं सकते थे। मारेक वापस आ जाता है। मारेक जब बाहर देखता है तो उसे कुछ फादर्स उसी लड़की को दफनाते हुए दिखते हैं जिसका कल एक्सोर्सिज्म हो रहा था। अब मारेक को ये समझते हुए देर नहीं लगती कि हो ना हो उस लड़की की डेथ उसी इंजेक्शन के ओवरडोज से हुई थी। तभी मारेक के पास एक दूसरा फादर पोत्रे आता है और वो मारेक को सावधान करता है। वो कहता है कि सारे फादर्स की नजर तुम पे है, तुम कुछ उल्टे सीधे काम मत करो। उन्हें ये खबर लग चुकी है कि तुम दूसरे चर्च से यहाँ कुछ पता करने आए हुए हो। ये चर्च बाकी सारे चर्च से अलग है। यहाँ तुम अपनी मर्जी से आ तो सकते हो लेकिन जा नहीं सकते, और मुझे तुम सही आदमी लगते हो, जिसके चलते मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ और सावधान कर रहा हूँ। इतने में मारेक उससे बोलता है कि वो कोई फादर नहीं है, वो एक पुलिस ऑफिसर है जो यहाँ पे
गायब हुई लड़कियों का पता करने के लिए आया हुआ है। यानी शुरू में जो वो कटिंग देख रहा था, उस पेपर कटिंग में जो फोटोज थे वो वही गायब हुई लड़कियों के थे और वो उन्हीं को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था। मारेक पोइत्रे से पूछता है कि यहाँ पे जो फेक झाड़ फूक होता है उसके बारे में तुमको क्या पता है। तो पोइत्रे कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि अगर ये हम फेक झाड़ फूक नहीं करेंगे तो हमें दूसरे चर्च से पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। मारेक उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि ये गायब हुई लड़कियां कहाँ हैं। तो पोइत्रो को ये बात पता नहीं होती, वो मना कर देता है। पोइत्रो कहता है कि मैं भी चर्च से दूर जाना चाहता हूँ लेकिन मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। इसमें मारेक उसे कहता है कि जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो पोइत्रो को यहाँ से लेके बाहर निकल जाएगा। मारेक अब चर्च के बाकी कमरों की तलाशी लेने लगता है, जिसके एक कमरे में कबर्ड के पीछे उसे एक अजीब तरह का छेद दिखता है। अब मारेक को वो होल बड़ा गंदा सा दिखता है, लेकिन कौतूहलवश वो अपना हाथ उस होल के अंदर डाल देता है। जैसे ही वो अपना हाथ उस छेद के अंदर डालता है, उसे एक लकड़ी निकलती है जिसके ऊपर एक असली आंख और कुछ दांत लगे हुए थे। तभी वो अचानक आंख अपने आप ही घूमने लगती है। ये देखकर मारेक बहुत डर जाता है और उस लकड़ी को छोड़ देता है, लेकिन तब भी मारेक को उल्टी होने लगती है और वो एक काले रंग का कुछ तरल पदार्थ उल्टी कर देता है। तभी मारेक को अपने सामने कोई अजीब सी चीज दिखाई देती है जो अचानक ही फिर से गायब हो जाती है। मारेक बिल्कुल चौंक जाता है। मारेक अब उस आंख को कुचल देता है और कुचलने के बाद वो अपने कमरे में आ जाता है। रात को मारेक चर्च के कब्रिस्तान में जाता है और उसी औरत के कब्र को खोद डालता है। जब उस कब्र को खोदता है तो उसके बाद वो देखता है कि उसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ डेड बॉडी नहीं होती है। वो चौंक जाता है और कुछ सोचने लगता है। तभी डेविड पीछे से आता है और उसके चेहरे पर एक काला कपड़ा डाल के उसे बेहोश कर देता है। सुबह जब मारेक को होश आता है तो वो अपने कमरे में अपने ही बेड पे बंधा हुआ था। उसके सामने उसकी सारी चीजें रखी हुई थी और डेविड वहीं पे पहरा दे रहा था। तभी वहां पे आंद्रे आता है और फादर आंद्रे आके उसे एक 4 बाउल में मीट खाने को देता है। जब वो खाने से मना करता है तो उसका जबरदस्ती मुंह खोल के उसे खिला देता है। रात होने पर मारेक देखता है कि डेविड सो गया है, तो इस चीज का फायदा उठाते हुए अपनी रस्सी काट लेता है, लेकिन जैसे ही वो अपने पैरों की रस्सी खोलने जाता है तब तक डेविड उठ गया था। अब इसके चलते दोनों में भयंकर लड़ाई होती है और मौका देखकर मारेक अपनी बंदूक उठाता है और डेविड को शूट कर देता है, जिससे डेविड की वही मौत हो जाती है। वो वहां से सीधे किचन में जाता है जहाँ पे वो देखना चाहता था कि उसे खाने में क्या दिया जा रहा है। जैसे ही वो किचन में पहुंचता है, वहां के खाने पर मक्खियां भिनभिना रही थी। वह किचन के स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है और वो जो देखता है इससे वो हतप्रद रह जाता है। वो देखता है कि वहां पे सारी लड़कियों को मार के लटकाया गया हुआ है और उन्हीं के मांस को काट के इन सभी को खाना खिलाया जा रहा था। तभी पोइत्रे भी वहां आ जाता है और इस चीज को देख के वो भी बहुत ही चौंक जाता है। अब पोइत्रे को सारी बात समझ में आ जाती है और सारी बात समझने के बाद वो मारेक को लेके चर्च की लाइब्रेरी में जाता है और वहां पे एक किताब खोलता है और बताता है कि चंद्रग्रहण के रात को एक शैतानी बच्चे का जन्म होगा। उस शैतानी बच्चे को एक खंजर और प्रार्थना की मदद से उसी दिन मारना है। अगर उसमें नाकाम होते हैं तो वो बच्चा 7 औरतों का मांस खाएगा और उसके बाद एक औरत का खून पिएगा। ये सब करने के बाद वो शैतान बच्चा अपने असली रूप में आएगा और नर्क को धरती पे ला देगा। पोइत्रे अब मारेक से कहता है कि यहाँ के फादर्स को ये लगता है कि तुम ही वो शैतानी बच्चे हो और इसीलिए तुम्हें 7 दिन से उसी 7 औरतों का मांस खिलाया जा रहा था, ताकि वो तुम्हारी मदद से नर्क से शैतान को बुलाकर यहाँ पे तबाही मचा सके। मारेक उस किताब पे बने हुए निशान को देखता है। वो निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके लेफ्ट शोल्डर पे था। अब मारेक और पोइत्रे यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। पोइत्रे उसको एक खुफिया रास्ते के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो एक बार भागने की कोशिश कर चुका है, लेकिन वो पकड़ा गया था, जिसकी सजा उसे बहुत मिली थी। और वो अपने कपड़े खोल के अपनी पीठ को दिखाता है जिसपे बहुत ही गंदे निशान बने हुए थे। पोइत्रे मारेक को लेके चर्च के नीचे बने हुए टनल से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी 2 लाल कपड़ा पहने हुए व्यक्ति आते हैं और मारेक को वहां पे नीचे गिराकर मारने लगते हैं। अब यहाँ पे एक और खुलासा होता है कि पोइत्रे उन फादर्स की तरह ही था, उसे सब कुछ पता था और वो सिर्फ एक खेल खेल रहा था। अब सारे फादर्स वहां आ जाते हैं और मारेक को एक चेयर पे बिठा के शैतान को धरती पे लाने के रिचुअल्स को पढ़ने लगते हैं। यहाँ पे जितने भी फादर थे ये फादर न होके ये शैतान के सेवक थे और ये 8 सालों से इंतजार कर रहे थे ताकि शैतान को धरती पे बुलाया जा सके। यहाँ पे आंद्रे बताता है कि मारेक हम तुम पे बहुत सालों से नजर रखे हुए थे और तुम्हें यहाँ लाने का प्लान भी हमारा ही था। हमने थोड़ी रिश्वत दी और वो सारा लड़कियों का गायब होने का केस तुम्हें मिल गया। हम जानते हैं कि तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो और तुम हमारा साथ नहीं दोगे, इसीलिए हमें ये सारा काम जोर जबरदस्ती से करना पड़ रहा है। आंद्रे मारेक को एक कुआं दिखाता है
जिसे वो नर्क का द्वार कहता है, तभी वो उस लड़की को लेके आता है। वो लड़की जिंदा थी। अब वो चाहते थे कि मारेक इस लड़की का खून पी सके और खून पीने के बाद वो शैतान को धरती पे ला सके। एक फादर उस लड़की का गला काट देता है और उसका खून एक बाउल में भरता है। अब वो बाउल धीरे धीरे सारे फादर थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं और मारेक को लाके जबरदस्ती पिलाया जाता है। जबरदस्ती उसे खून पिलाने के बाद फादर सब शैतान का आवाहन करने लगते हैं, लेकिन काफी देर आवाहन करने के बाद भी शैतान नहीं आता। इस पे मारेक हंसने लगता है और हंसने के बाद उससे कहता है कि ये तुम्हारा प्लान तो बिल्कुल नकली निकला। अब वहाँ के सारे फादर को लगने लगता है कि ये सिर्फ एक कोरी कहानी है, लेकिन अब उन्हें यह डर लगने लगता है कि मारेक तो एक पुलिस वाला है, तो पुलिस वाले इसको ढूंढने के लिए जरूर आएंगे और ये फंस सकते हैं। तभी पोत्रे आता है और मारेक के पेट में चाकू घुसा के उसे मार डालता है। अब सारे पादरी मारेक को उठा के उसी कुएं में डाल के वापस चले जाते हैं। आंद्रे अपने कमरे में बैठकर काफी नशे में अपने टेप रिकॉर्डर को कुछ कर रहा होता है। तभी पोत्रे वहां आता है और उसे उठाकर सोफे पे लिटा देता है। आंद्रे कहता है कि देखो आज मैं शैतान का दूध बनने वाला था और मैं क्या कर रहा हूँ। तभी पोत्रे एक तकिया लेता है और उस तकिए से आंद्रे का दम घोट के उसे मार डालता है। पोत्रे सारे फादर्स को बताता है कि शायद ये अपनी नाकामयाबी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, तभी ये मारे गए। अब सारे पादरी मिलके उन सारी लड़की की बॉडी किचन के स्टोर रूम में से निकाल के बाहर लेके जाते हैं और उन्हें एक के ऊपर एक रखे उनको आग के हवाले कर देते हैं, ताकि पुलिस को उन्हें का कुछ भी अंश ना मिल पाए और वो फंस ना सके। आंद्रे की बॉडी पे एक मक्खी बैठी होती है जो उड़ के उसी टनल में चली जाती है और वो सीधा उसी नरक के कुएं से होती हुई मारेक की बॉडी पे जाके बैठती है। अचानक मारेक उठ के खड़ा हो जाता है। अब उसकी बॉडी अपने आप ही किसी और चीज में बदलने लगती है। इधर चर्च में सारे पादरी एक जगह इकट्ठा होके प्रेयर के लिए प्रार्थना करके उसे दफनाने की तैयारी कर रहे थे। तभी पोत्रे धीरे धीरे हवा में उठने लगता है और ऊपर उठने के बाद उसकी सारी बॉडी मक्खी में चेंज होके गायब हो जाती है। तभी इधर कुएं से एक अलग तरह का प्राणी बाहर निकल रहा था। जैसे ही वो पूरी तरह से बाहर आता है, सारे फादर वहां से डर के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन सबकी बॉडी हवा में ऊपर उठती है और उल्टी हो जाती है और एक एक करके सारे के सारे फादर्स मरने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे सारी चीजें उल्टी होने लगी थी। जितने भी लोग जीवित थे वो सारे मरने लगे थे और जितनी भी मरी हुई चीजें थी वो सब जीवित होने लगती है। जैसे ही वो शैतान जीसस की स्टैचू के पास आता है, जीसस की चेहरा भी उसी की तरफ घूमने जाता है और वो शैतान की तरफ देखने लगते हैं। अब धीरे धीरे चर्च में दरार पड़ने लगता है और हम देखते हैं कि बाहर सारी चीजें उल्टी हो चुकी हैं और तभी आकाश में से वही काला लिक्विड धीरे धीरे चर्च की तरफ गिरने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब हम सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये हुआ क्या। इसके एंडिंग से तो हमें यही लग रहा है कि धीरे धीरे धरती हेल के रूप में बदलती जा रही है। जितनी भी जीवित चीजें हैं वो मरती जा रही हैं और जितनी भी मरी हुई चीजें हैं वो जीवित होती जा रही है और इस पृथ्वी पे शैतान का राज स्थापित होने वाला है। लेकिन ये सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए होगा, फिर तो जीत हमेशा सच्चाई और भगवान की होती है। इसी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। कृपया मेरे इस चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें। धन्यवाद।